सो वेलकम टू एवरीवन। बुल साइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी के टुमारो प्रेडिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर सबसे पहले हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारी जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी वो कहां पर हुई थी। जो हमारी प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 50,484 की। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो हमारी प्रीवियस क्लोजिंग होती है वो हमारी टुमारो ट्रेड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो जैसे कि सपोज दैट मार्केट की प्रीवियस क्लोजिंग हुई है 50,484 की। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है तो ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगी। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे टुमारो लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। तो टुमारो जो हमारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो सपोर्ट साइड के हमारे लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग चार्ट में देख पा रहे होंगे कि मार्केट अपने जो हाइस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ये देखिए, अब मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करी। गैप अप ओपनिंग करने के बाद मार्केट ने इसको होल्ड किया और यहां पर एक रेंज क्रिएट करी। ये देखिए, एक रेंज क्रिएट करी। जहां पर भी मार्केट एक रेंज क्रिएट करता है तो हम लोग को वहां पे ट्रेड में एंटर करने का एक मौका मिल जाता है। जैसा कि हम लोग को समझ में आ पा रहा है कि इसने इसके रेजिस्टेंस साइड के रेजिस्टेंस साइड के पास आकर एक रेंज क्रिएट करी है। उस रेंज को जब ये ब्रेक करेगा तो हम लोगों को एक ट्रेड मिलने के चांसेस हो जाएंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स की। तो लेवल्स क्या इसके निकल के आ रहे हैं। इसके जो सपोर्ट साइड के लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो हमारे निकल के आ रहे हैं 50,300 का। फर्स्ट लेवल इसका निकल के आ रहा है 50,300 का। अगर मार्केट इसको क्रॉस कर देती है तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 50,055 का। अगर मार्केट इसको भी अचीव कर लेती है तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 49,750 का। ठीक है, ये हमारे सपोर्ट साइड के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। ट्रेड लेने का तरीका क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। 50,300 के लेवल के बाद अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो हम लोग 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करेंगे। 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करने के बाद हम लोगों को और किस बात का ध्यान रखना है वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग इसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एचडीएफसी बैंक, इस पर फोकस करेंगे। ठीक, अगर हमारे ट्रेड की डायरेक्शन एचडीएफसी बैंक की डायरेक्शन के साथ सिमिलर मैच करती है तो हम लोग अपने लेवल्स पे आने पर 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करके हम ट्रेड पे एंटर कर जाएंगे। अगर मार्केट की डायरेक्शन एचडीएफसी बैंक की डायरेक्शन के अगेंस्ट में चलती है तो हम लोग लेवल्स आने के बावजूद भी ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके रेजिस्टेंस साइड के लेवल की। इसके जो रेजिस्टेंस साइड के लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 50,750 का फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अगर मार्केट इसको क्रॉस ओवर कर देती है तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 50,888 का। अगर मार्केट इसको भी अचीव कर लेती तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 50,055 का। अगर मार्केट 50,055 के लेवल को भी अचीव कर लेती है तो हमारा जो लास्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 50,450 का लेवल। ये हमारे रेजिस्टेंस साइड के लेवल्स हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यही लेवल्स हमारे काम करेंगे। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस साइड में भी आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि अगर मार्केट 50,750 के लेवल को क्रॉस ओवर करती है तो हम लोग 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करेंगे। 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करने के बाद हम लोग
एचडीएफसी बैंक की डायरेक्शन को चेक करेंगे। अगर एचडीएफसी बैंक की डायरेक्शन हमारी ट्रेड की डायरेक्शन के साथ में मैच करती है तो हम लोग अपने लेवल्स के आने के बाद 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करने के बाद हम लोग उस पर ट्रेड इंटर कर जाएंगे। ठीक, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा और वीडियो को दोबारा से रिपीट कर करके देख लीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो तो। ठीक, ये रहे हमारे रेजिस्टेंस साइड के लेवल। अब आपको किस बात का ध्यान रखना है वो देख लीजिए। हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था वो आ रहा था 50,750 का, और जो फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा था वो आ रहा है 50,300 का। इसके बीच का जो जोन है हमारा वो होगा हमारा नो ट्रेड जोन। इसके बीच पर हम लोग कोई भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे, ये प्रीमियम मीटिंग जोन होगा। ठीक, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोगों को जो भी ट्रेड करनी है अपने लेवल्स पे करनी है और पोटेंशियली ट्रेड करनी है, और लेवल्स के अगेंस्ट में कोई भी ट्रेड ना करिएगा। ये तो थी बात बैंक निफ्टी की। अब हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी की। जैसा कि हम लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि निफ्टी में भी हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करने के बाद हम लोग देख लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको चार्ट में एनालिसिस करने वाली बात क्या समझ में आ रही है। मार्केट क्या कर रहा है, ओपनिंग ऊपर की करने के बाद मार्केट ऊपर ओपनिंग कर रहा है और नीचे क्लोज कर रहा है। जैसा कि लास्ट जो प्रीवियस क्लोजिंग हमारी हुई थी वो हमारी हुई थी इस पॉइंट पर। ठीक है, और मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करी। गैप अप ओपनिंग करने के बाद मार्केट ने अपने लेवल्स को क्या करा, होल्ड किया। यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक रेंज बनाई। इस रेंज को बनाने के बाद मार्केट ने अपने ये जो लो साइड बनाया ये उसने ब्रेक नहीं किया, तो अपने गैप अप ओपनिंग होने के बावजूद भी मार्केट ने मार्केट को होल्ड किया। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं लेवल्स की। लेवल्स हमारे क्या निकल के आ रहे हैं, लेवल्स इसके जो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीवियस क्लोजिंग की। जो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग हमारी जो निकल के आई है वो आई है 24,367 की। जैसा कि हमने बताया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो एज अ सपोर्ट वर्क करेगी, और अगर इसके नीचे ओपन होता है तो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके लेवल्स की। जो इसके सपोर्ट साइड के लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो हमारे निकल के आ रहे हैं 24,188 का फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर मार्केट इसको क्रॉस कर जाती है तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,000 का। अगर मार्केट इसको भी अचीव कर लेती तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 23,888 का। ये रहे हमारे सपोर्ट साइड के लेवल। ठीक है, इसमें भी ट्रेड लेते समय किस बात का आपको ध्यान रखना है ये आप लोग देख लीजिए। 24,188 के पास मार्केट मान लीजिए क्रॉस ओवर कर लेता है। क्रॉस करने के बाद हम लोग 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करेंगे। 50 पॉइंट वेट एंड वॉच 50 पॉइंट वेट एंड वॉच करने के बाद हम लोग को जो नेक्स्ट बात क्या ध्यान रखनी है कि इसका जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है रिलायंस। अगर रिलायंस की डायरेक्शन हमारी ट्रेड की डायरेक्शन से मैच करती है तो हम लोग अपने लेवल्स पे आने के बाद 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी ट्रेड में इंटर कर जाएंगे, और ट्रेड में इंटर करने के बाद एसएल ट्रेलिंग का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। एसएल ट्रेल करते हुए हम लोग वो अपने प्रॉफिट बुक करते हुए चलना है। ठीक है, और अगर मार्केट की डायरेक्शन हमारी रिलायंस की डायरेक्शन से अगेंस्ट में चलती है तो हम लोग लेवल्स आने के बावजूद भी ट्रेड में इंटर नहीं करेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने रेजिस्टेंस साइड के लेवल की। हमारे जो रेजिस्टेंस साइड के लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 24,433 का। फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ये निकल के आ रहा है। अगर मार्केट इसको क्रॉस ओवर कर देती है तो जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,533 का। अगर मार्केट इसको भी अचीव कर लेती है तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,650 का। ये रहे हमारे रेजिस्टेंस साइड के लेवल। यहां पर भी आपको
अगर मार्केट 24,433 के लेवल को क्रॉस करती है तो 50 पॉइंट का वेट इन वॉच करना है, उसके बाद अपनी ट्रेड पे एंटर कर जाना है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि रिलायंस की डायरेक्शन आपकी ट्रेड की डायरेक्शन के साथ में ही होनी चाहिए। ठीक है, ये रहे हमारे रेजिस्टेंस साइड के लेवल। ठीक, होपफुली आपको सारे लेवल्स नोट डाउन आप लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है, सो मिलते हैं कल की क्लास में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।